वालेकुम। आज हमने पढ़ना है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। अच्छा, हमारे पास फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन है। फैक्टराइजेशन की पहली कंडीशन होती है कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म पहला क्वेश्चन है जी x² - x - 20 = 0। अच्छा, इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। 20 के जो फैक्टर बनते हैं ना आपके पास वो दो है। एक है 10 to the 20, लेकिन 10 to the 20 करें तो 10 में से 2 माइनस करें तो 1 नहीं बनता, 8 आता है। और दूसरा फैक्टर है आपके पास 5 4 20, तो लिहाजा इसका फैक्टर क्या बनेगा 5 4 20। तो इसको सॉल्व करते हैं। x का स्क्वायर -5x + 4x - 20 = 0। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, फैक्टराइज कर लिया। अब इसमें से कॉमन लेंगे, इन दोनों फैक्टर में से x कॉमन आया, x - 5 + 4 कॉमन आया, x - 5 = आपके पास क्या है 0। अब दोनों जो सेम फैक्टर होते हैं आपके पास ब्रैकेट के अंदर उनको एक दफा लिखा जाता है। x - 5 x + 4 दोनों किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। अब दोनों को लेकर = 0 करते हैं। x - 5 = 0, इधर 5 नेगेटिव है, उधर जाके क्या आ जाएगा, तो x = 5। दूसरा पार्ट क्या है? x + 4 = 0, x -4। अब इसका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल है कि जितनी आपके पास हाईएस्ट डिग्री होती है सॉल्यूशन सेट आंसर मतलब उतने ही आते हैं। देखा हाईएस्ट डिग्री कितनी थी? 2 थी, तो इसके सॉल्यूशन सेट भी आपके पास कितने बनेंगे? 2 आंसर -4 × 5। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 3y का स्क्वायर = y × y - 5। अब सबसे पहले तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म जब हमने बनानी है तो उसको सॉल्व कैसे करना है। 3y का स्क्वायर, अब इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे y को y से किया, y², 5 को y से किया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे तो ये वैल्यू इधर जो पॉजिटिव होगी वो इधर आके नेगेटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव होगी इधर आके पॉजिटिव। 3y का स्क्वायर - y² + 5y = 0। 3y² में से y² माइनस किया तो आपके पास क्या बनेगा 2y² + 5y। अब ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल नंबर 2 क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म दो तरह की आपके पास होती है। एक आपके पास होती है ax² + bx + c, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। दूसरी क्या है कि ax² + bx, अगर कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती तो वहां पे कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो यहां से कॉमन क्या आएगा y कॉमन आएगा, तो 2y + 5 दोनों किसके इक्वल है 0। एक आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा y = 0, तो दूसरा आपके पास क्या बनेगा 2y + 5 = 0। 5 इधर पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। 2y = -5। अब हमने y का आंसर लेना है, y इधर मल्टीप्लाई, 2 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या आ जाएगा डिवाइड, तो -5/2। अब इसके सॉल्यूशन सेट हमारे पास दो ही आते हैं, तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा हमारे पास 0 × -5/2। अब आपके पास पार्ट नंबर 3 है कि पार्ट नंबर 3 जो आपके पास है वो है जी, सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन देखना है कि पार्ट नंबर 3 क्या है। 4 - 32x = 17x, ये 17x। अब सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्योंकि राइट साइड पे ग्रेटर वैल्यू है, लिहाजा आप दूसरी वैल्यू को उधर शिफ्ट करेंगे, तो 17x है, 32x इधर है आपके पास नेगेटिव, उधर जाके क्या आ जाएगा पॉजिटिव, 32x। 4 इधर क्या है पॉजिटिव, उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, -4 = 0। अब ये 17 आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब आपने इसे क्या करना है फैक्टराइज करना। 17 4 68। अब हमने ऐसा फैक्टर बनाना है 17 4 68 का जो हमारे पास 32 भी बने। जब हम इसको 32 बनाएंगे तो हमारे पास इसका एक ऐसा फैक्टर है जो 32 पॉजिटिव भी बनाएगा। अब वो पॉजिटिव वाला कौन सा है कि 34 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 68 बनता है, और 34 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो आपके पास क्या बनता है 32 बनता है।
लिहाजा यही फैक्टर आपके पास बनेगा 17x प्लस 34x, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन आएगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे 32 क्या है पॉजिटिव वैल्यू, -2x -4 इक्वल टू 0। अब आपके पास फैक्टर बन गए 17x, आप क्या लेंगे कॉमन x प्लस 2। अब यही सेम फैक्टर हमने अगली वैल्यू में भी बनाना है, -2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू दोनों क्या है 0। तो x प्लस 2 एक फैक्टर आपके पास बन गया, दूसरा फैक्टर आपके पास क्या बनेगा 17x माइनस 2 इक्वल टू, अब ये दोनों फैक्टर किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, लिहाजा दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे। x प्लस 2 इक्वल टू 0, 17x माइनस 2 इक्वल टू 0, दोनों को इक्वल टू 0 करते हैं, x इज इक्वल टू -2, दूसरा क्या बनेगा 17x इज इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, 17 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या बनेगा इसका -2 into 2/17। तो ये आज हमने क्वेश्चन 3 सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के फैक्टराइजेशन के हमने 3 पार्ट्स आज सॉल्व किए हैं। पहला पार्ट आपके पास ये था x² - x -20 को हमने सॉल्व किया, दूसरा पार्ट क्या था 3y² into y y-5, तीसरा पार्ट क्या था 4 - 32x = 17x। लिहाजा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में भी आ जाएंगे, तो इस चीज से रिलेटेड जो भी फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन होंगे जो मिड टर्म ब्रेक हमने करनी है स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करेंगे। थैंक यू।